Students, welcome back. Students, today we will do some few questions of a straight line. First question, and this is the last question of exercise. The question is, class, I draw there the coordinate axis. ठीक है, ये आपकी एक लाइन है एज गिवन इन द क्वेश्चन. ये आपका ए है एक्सिस पर और ये बी है इंटरसेप्ट, और जो आप ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इट इज़ पी. ये गिवन रिक्वायर्ड कंडीशन है और आपको प्रूफ करना है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². तो क्लास ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है. तो जो आपकी लाइन की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1. ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन. इसको आप जनरल फॉर्म में ले आइए. इट इज ay प्लस bx माइनस ab इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन. जो लाइन गिवन है इसकी ये इक्वेशन हो गया. अब ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है 0,0. ठीक है. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस आपकी p है यहाँ पर. वैसे d का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट. तो ये पॉइंट आपका फॉर्मूला होता है ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b². ये है आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला. जब एक पॉइंट है आपका x1 y1, एक लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देन p इज इक्वल मॉडुलस a इंटू 0 b इंटू 0 माइनस ab मॉडुलस अपॉन रूट a² प्लस b². p इज इक्वल, यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, ये हो जाएगा मॉड माइनस ab अपॉन रूट a² प्लस b². देन नाउ अब आप इसकी स्क्वायरिंग कर लीजिए तो ये हो जाएगा p² इज इक्वल टू a² b² अपॉन a² एंड b². ठीक है. देखिए मॉडुलस का माइनस ab ये आपका हो जाएगा प्लस ab, क्योंकि वो डिस्टेंस है, आप p डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर 1/p² इज a² प्लस b² अपॉन a² b² इज a² अपॉन b² अपॉन a² b² कैंसिल, a और a कैंसिल. 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. नाउ क्लास जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम. और अब हम क्लास आपको एक्चुअली क्लास में एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ये पार्ट अभी सिलेबस में नहीं है इस करिकुलम, बट मैं आपको आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं बात बताना चाहता हूँ कि उस वे से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ चीज़ आप समझा रहा हूँ, एक मैं इस बात को नोट में लिख रहा हूँ. देखिए जैसे एक लाइन है फॉर एग्जांपल, और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो अगर कोई दूसरी लाइन है, मान लीजिए आपकी ये लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन एक्चुअली ये आपका जो टॉपिक है ये आपका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक होता है, जो अब इस ईयर इस सेशन में सिलेबस से डिलीट हो गया है. बट इसका यूज जो है आप इसको अपने क्वेश्चन को करने में, या आप कभी कोई एमसीक्यू प्रॉब्लम कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रॉब्लम करने में, बिकॉज वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं करना है, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इस वे को फॉलो कर सकते हैं रफ में. ठीक है. तो ये वे ये होता है कि मान लीजिए कोई लाइन आप गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो आपको तो जो जितनी भी यहाँ पर मतलब फैमिली इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, जितनी भी यहाँ पर लाइंस फॉर्म्ड होंगी जो इस लाइन से पैरेलल होगी, तो उसकी इक्वेशन आपकी हो जाएगी ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब कोई भी एक रिक्वायर्ड कंडीशन गिवन होगी, उस रिक्वायर्ड कंडीशन से आप k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, k की वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अभी मैं इस पर इसको यूज करना भी आपको बता दूं कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कोई आपको लाइन गिवन है, ये लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर कुछ लाइंस परपेंडिकुलर हैं इस गिवन लाइन के, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? मतलब यहाँ मैंने कहा 1 2 3 बहुत सारी लाइन, एक फैमिली है, लाइंस की फैमिली है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस
विच इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन। अब उसकी इक्वेशन क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्लास होगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। क्लास ये कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए और ये कंडीशन है पैरेलल के लिए। इसको आप लर्न कर सकते हैं, ये आपको हेल्प देगा बहुत, ठीक है। अब देखिए कैसे हेल्प देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कोई गिवन लाइन है, मैंने कहा एक लाइन है, एक आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है और वो लाइन 0,0 या 1,2 से पास हो रही है फॉर एग्जाम्पल। तो आपने पहले इसको इस फॉर्म में चेंज किया, फिर आपने के निकलना था। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इस एग्जाम्पल से आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं, इस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके बिहाफ पर। क्वेश्चन क्लास ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 ये सेट कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है और लाइन आपकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट क्लास ये पॉइंट है आपका -2,3। ये क्वेश्चन क्लास मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया था। अब बट इसको जो मैंने अभी वह आपको एक्सप्लेन किया, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करूंगा। देखिए अब आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में अ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। अब आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो इससे पैरेलल हो, तो आप लिखेंगे 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन जो है वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो आप रेड करिए, इट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 या लाइन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन 1 इज पासिंग। अब जो लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ये पास हो रही है -2,3 से। मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। तो आप पहले क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 4 × 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 -6 - 12 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 18, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k in this equation. So the required equation of line is 3x minus 4y plus 18 is equal to 0 and this is the final answer. क्लास ये इसका आइडिया है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको पासिंग पॉइंट गिवन है -2,3 और जो आपको लाइन फाइंड करना है ये गिवन लाइन से पैरेलल है। तो मैंने कहा था कि इस लाइन से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, पहले m आ जाता है, पासिंग पॉइंट है -2,3, फिर हम यूज कर लेते हैं y - 5 इक्वल टू mx - x1। उसे ही क्लास जो है वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, ये भी मैंने सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है एंड हैज x इंटरसेप्ट 3। मतलब जो आपका पासिंग पॉइंट है क्लास, पासिंग पॉइंट वो हो जाएगा 3,0, ठीक है। अब आपको लिखना है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन x - 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -7x, ठीक है। यहाँ पर 1 है, bx - ay होता है, bx - ay, तो ये आपका b है,
आप यूज करेंगे माइनस ए एक्स दैट इज माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ये एक ऐसी इक्वेशन है, इक्वेशन लाइन होगी जो इस लाइन से होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब आपको फाइंड करना है के की वैल्यू। तो अब ये जो लाइन है, इक्वेशन नंबर 1 is passing the point 3,0। अभी 3,0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब आप यूज करेंगे -7 इंटू 3 -0 प्लस के इज इक्वल टू 0, और के की वैल्यू हो जाएगी 21, -21 इधर आके प्लस हो गया। तो अब इक्वेशन आपके हो गया -7x माइनस वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या 7x प्लस वाई प्लस सॉरी ये प्लस है आपका माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। क्लास ये भी एक आपका वे, आप इस वे को फॉलो कर सकते हैं। अब क्लास मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं यहाँ पर फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्लास में कुछ क्वेश्चन करता हूँ यहाँ से। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। इसमें एक आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका जो प्रोसेस है वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 2, रिड्यूस the equation of line √3x plus y plus 2 is equal to 0 to normal form x cos theta plus y sin theta is equal to p, और आपको फाइंड करना है थीटा और p की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, क्लास सोल्यूशन में ये है √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, √3x प्लस वाई एंड -2, आप इसको पहले प्लस करेंगे, ये हो जाएगा -√3 -1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर आप करेंगे डिवाइड रूट, क्या करेंगे a² प्लस b², मतलब कि -√3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, टू द इक्वेशन। आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड किया, इसकी क्या वैल्यू क्या आ रही है, आपको हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, 4 मीन्स 2। अब आपने 2 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड किया, √3/2x माइनस y/2 एंड 2/2 दैट इज 1 माइनस √3/2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ आई विल कंपेयर फ्रॉम x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आ रही है -√3/2 एंड साइन थीटा की वैल्यू होगी -½ ठीक है। अच्छा, अब आपने बनाया क्वाड्रेंट, दोनों ही नेगेटिव हैं cos एंड साइन। तो cos साइन होते हैं नेगेटिव आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर cos साइन दो नेगेटिव है, और यहाँ पर आप एंगल लेते हैं 180 प्लस थीटा के टर्म में, ठीक है। अब इस टर्म में यहाँ पर एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, आपने सबसे पहले लिया cos थीटा इज इक्वल -√3/2। अब आप इसको लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल माइनस cos√3/2 कहाँ पर होता है, ये होता है आपका 30 पे, 30 हो गया। तो इसको आप चेंज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमको यहाँ से आइडिया मिल गया ना। तो cos थीटा इज cos 180 प्लस थीटा, सॉरी प्लस 30, देन नाउ cos 210 इट इज cos 30, थीटा इज 210। अब आप देखते हैं साइन से भी आपको ऐसे ही नहीं आना चाहिए, 210 भी आना चाहिए। साइन थीटा इज -½ साइन थीटा इज माइनस साइन 30। आप लिखेंगे साइन थीटा दैट इज साइन 180 प्लस 30। देखिए यहाँ पर वही आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 210 एंड थीटा इज 210, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पे क्लास एंगल सेम आ रहा है, और P की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर इज
theta is 210 degree and the P is equal to 1. This is the final answer. क्लास नाउ एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ. एक आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो पास हो रहा है इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से. ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन गिवन है, लाइंस गिवन है, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, जो कॉमन पॉइंट आएगा, उससे वो लाइन पास हो रही है एंड हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. मतलब जो इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है एक्सिस पर, दे आर सेम. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर गिवन ये हैज एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. तो हम जो इक्वेशन हम लेट करते हैं वो हम इंटरसेप्ट वाली फॉर्म लेट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि गिवन ये यहाँ पर किस में इंटरसेप्ट सेम है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट ये होगा कि आप लेट कर लें x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. ठीक है ना. तो सपोज सोल्यूशन में आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब एज गिवन इन द क्वेश्चन हैज इक्वल इंटरसेप्ट, तो आप यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू b. तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन ए y अपॉन a इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइंग दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू a. ठीक है, आपको ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब ये लाइन जो है ये पास हो रही है इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से, तो आप इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिए. आपको यहाँ से मिल जाएगा पासिंग पॉइंट 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आपने इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा 7 and 6 13y and minus 5 is equal to 0. y is 5 upon 13. क्लास ये आपका y पॉइंट आ गया. अब ऐसे ही आप इसमें x फाइंड आउट कर लीजिए. किसी इक्वेशन में आप प्लेस करके x फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इंटू 5 upon 13 plus 1 is equal 0. 2x is 15 upon 13 and minus 1 is equal 0. It is 2 upon 13. 2x is 2 upon 13. 2 and 2 cancel, implying that x is 1 upon 13. क्लास ये हमारा आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लेस कर लेंगे इस वाले इक्वेशन में, क्योंकि ये जो पॉइंट आपका आया 1 अपॉन 13 एंड 5 अपॉन 13, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन पास हो रही है. मतलब ये आपको मिला पासिंग पॉइंट. तो अब जब इसको हम पास कराएंगे उस लाइन से, तो आप हो जाएगा 1 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू a, इम्प्लाइंग दैट a इज इक्वल 6 अपॉन 13. ये क्लास a की वैल्यू आ गया. अब इस a की वैल्यू को आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल 6 अपॉन 13. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लास एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और क्वेश्चन ये है क्लास, देखिए पहले तो आपको इसमें दो लाइन गिवन है और क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस 9x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. पहला क्लास क्वेश्चन ये कि हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि जो दो लाइंस गिवन है वो पैरेलल हैं. देखिए अगर लाइंस पैरेलल क्लास होती हैं तो x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं. तो आपकी पहली इक्वेशन आप लेट करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन. देखिए 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट इक्वेशन है 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y है, सॉरी 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब प्लस पहले आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.
अब आप देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, 1 एंड 2 को देखिए, दोनों में एक्स और वाई कोफिशिएंट सेम हो गए, मतलब की बात प्रूफ हो रही है कि 1 एंड 2 क्या है, लाइन कैसी है, पैरेलल है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई भी दो लाइन गिवन है, दो गिवन है पैरेलल लाइंस। आपको इस इक्वेशन का इस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से मिडवे से पास हो रही है। मतलब ये जो डिस्टेंस है क्लास, यहाँ की ये डिस्टेंस और ये दोनों जो डिस्टेंस हैं वो सेम है, ये डी है ये भी डी है, ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये आपकी लाइन ए बी है जो आपको फाइंड करना है। तो आपको दो लाइंस गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी क्लास इक्वेशन हो जाएगी 3x + 2y + k इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों से पैरेलल है ना, तो यहाँ पर k चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको जस्ट पहले अभी एक्सप्लेन किया था इसी वीडियो में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखिए हमें गिवन ये है कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये 3x + 2y + 6 है और ये 3x + 2y - 7/3 है, और जो आपने फाइंड किया है ये आपकी इक्वेशन है 3x + 2y + k इज इक्वल टू 0। अब आपने अंडरस्टैंड किया था, आपने लर्न किया था डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन दोनों के केस में और इन दोनों केस में। आपकी ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2, या आप इसको, ये मिड में है ना, तो आप ले लीजिए 1 एंड 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन लाइन 2 एंड 3, दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब आप यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला C1 - C2, जो फॉर्मूला था दो लाइन जब थी आपकी पैरेलल, और ये आपकी इक्वेशन है ax + by + C1 इक्वल टू 0, ax + by + C2 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो d डिस्टेंस थी दो पैरेलल्स के बीच में वो क्या थी, वो आपकी थी मॉडुलस C1 - C2 मॉडुलस अपॉन रूट a² + b²। आप इस फॉर्मूले को इन दोनों में यूज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा k - 6 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज 9 + 4 और मॉडुलस, और यहाँ पर होगा -7/3 के क्लास, यहाँ पर जो आपका मॉड है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पर आ जाएगा रूट 9 + 4, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपका k - 6 और ये हो जाएगा 7/3 प्लस के, यहाँ पर जो आप माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर मॉड लगा है वो उसको क्या करेगा, वो से प्लस कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब क्लास इसमें देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि ये जो मॉडुलस ओपन होगा, मॉड ऐसे ही ओपन कर देंगे आप। यहाँ पर मॉड दो केस में ओपन करेंगे, एक बार आप यूज़ करेंगे नेगेटिव में और एक बार आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। इसके बाद जो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारी इक्वल, देखिए ऐसे तो आप देख रहे हैं k और k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर k बट कैंसिल नहीं करना, यहाँ हम क्या करेंगे, अब जैसे कि ये k - 6 है, तो यहाँ पर मॉड आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ले लें, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लें, यहाँ पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। ये जब मॉड ओपन होगा इसमें भी प्लस माइनस में वैल्यूज ओपन होंगी, ये जब मॉड ओपन होगा इसमें वैल्यू भी प्लस माइनस में वैल्यू ओपन होंगी। तो हमें यहाँ पर पेयरिंग करना पड़ेगा, एक बार आप ये लेंगे प्लस, इसको लेंगे प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे, ठीक है। इस केस में आपकी वैल्यूज ओपन होंगी क्लास, ठीक है। अभी हमको सिर्फ ये मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या ओपन करेंगे, यहाँ लेंगे -k - 6 एंड प्लस 7/3 प्लस k, तब ये k की वैल्यू आएगी। दो केसेस में तो वैल्यू है k आप कैंसिल ही हो जाएगा,
बट जो एक केस आपको मिलेगा कि इसको आप ओपन कर नेगेटिव में, इसको आप ओपन कर रहे हैं पॉजिटिव में, तब ये वैल्यू आपको ओपन होके आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या तो आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, आपने यहाँ पर माइनस किया तो ये माइनस आ गया, जब आपने इसको माइनस किया तो ये माइनस माइनस करके इसकी वैल्यूज प्लस हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये आपने लिया माइनस, आपका ये आ गया, और यहाँ पर आप जब माइनस करेंगे तो माइनस ये इन दोनों की वैल्यूज को प्लस कर देगा। तो आप यहाँ पर इसको आप ले लीजिए इस तरह से, माइनस और माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस है और ये आप इसको माइनस में, मतलब इसको भी माइनस में ओपन किया, इसको माइनस में ओपन किया, तो ये आपका हो गया 7/3 प्लस के। ठीक है, ये आपका हो गया 6 माइनस की, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी नहीं नेगेटिव लिया और इसको भी नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव लेके हमारी वैल्यूज आ गई। तो ये आपका हो गया 2k और इट इज 7/3 प्लस। क्लास आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैंने क्या किया है, मैंने मॉडुलस को माइनस के साथ फाइनली ओपन किया है। जब माइनस के साथ ओपन किया तो यहाँ के की वैल्यू आ गई। तो ये आपका हो गया 18 + 7 25/3 इज इक्वल 2k एंड द k इज 25/6। ठीक है, अब इसके बाद क्लास वैल्यूज देखिए। ओ सॉरी क्लास, ये यहाँ पर वैल्यू गलत हुई है। 6 - 7/3 इज इक्वल 2k। इट इज 18 - 7 11/3 इज इक्वल 2k एंड द k इज 11/6। अब जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? So the required equation of line B, अब जहां पर क्लास k था ना वहां पर आप वैल्यू रख दीजिए। तो इक्वेशन आपको हो जाएगा 3x + 2y + 11/6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्लास क्लियर?